K.K. Mishra, Chemistry, video for class 12. Today I discussed about biomolecules, carbohydrates. In previous video, we discussed about classification of carbohydrate on the basis of number of units of saccharides, monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharides. Today we discussed about naming of these saccharides. It means sugar. OSE, OJ, as suffix added in the name of sugar or carbohydrates. Glucose, fructose, maltose, cellulose, सब में ओएससी लगा हुआ है। इसका मतलब है ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पहली पहचान हो गई। इसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप आइदर एल्डिहाइड और कीटोन on the basis of this functional group, monosaccharides classify into class aldose sugar and ketose sugar. Containing aldehyde and ketone functional group respectively. Other hand also classify on the basis of number of carbon chain. Triose, tetrose, pentose, हेक्सोज, हेप्टोज, सब शुगर है, वो सब में लगा हुआ है। अब वही है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा? एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो हेक्सोज। वैसा ही कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो हेक्सोज। यह है फ्रुक्टोज का नाम है
और ये ग्लूकोज का नाम है। एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज, इसमें संख्या भी होगा, जैसे ट्राइयोज अर्थात 3 कार्बन का सुगर, हेक्सोज 6 कार्बन का सुगर। अब सुगर में आइदर एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो हेक्सोज है एल्डो हेक्सोज, मतलब 6 कार्बन का सुगर कंटेनिंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज के बारे में कुछ क्लियर होने लगा। कीटो हेक्सोज, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन का सुगर कंटेनिंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप, फ्रुक्टोज होता है। हम लोगों को बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग संख्या के आधार पर सुगर मोनोसेक्राइड्स का नाम लिखना शुरू कर दिया। ये सभी मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तुमको। तो मोनोसेक्राइड्स में हम लोगों को पहला पढ़ना है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एल्डो हेक्सोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज is naturally occur as well as in combined form. नेचुरली ऑकर एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म, दोनों परिस्थिति में यह पाया जाता है। तो कंबाइंड फॉर्म में कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? पहला है फ्रॉम सुक्रोज बाई हाइड्रोलिसिस। HCl या H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहलिक मीडियम में जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो सुक्रोज हाइड्रोलाइज टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन सेम अमाउंट। सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज हो गया। इसको जब हम लोग एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज करते हैं H2O, तो C6H12O6 ग्लूकोज बनता है प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज बनता है। ये दोनों सेम अमाउंट में मिलते हैं, तो सुक्रोज से हो गया। दूसरा फ्रॉम माल्टोज बाई हाइड्रोलिसिस, बॉइल्ड विथ वाटर C12H22O11 प्लस H2O, एसिड की उपस्थिति में 2 मोल C6H12O6 सिर्फ ग्लूकोज बनता है। तीसरा है फ्रॉम सेलुलोज या स्टार्च, स्टार्च से पढ़ना है, फ्रॉम स्टार्च बाई हाइड्रोलिसिस, बॉइल्ड विथ dilute H2SO4 अंडर प्रेशर।
गिव ग्लूकोज ओनली। क्या होता है भाई, C6H10O5 का होल N, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है स्टार्च, उसका फॉर्मूला यही होता है, ये स्टार्च हो गया। इसको NH2O के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, एसिड की उपस्थिति में बॉयल करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो यह टूट करके N मॉलिक्यूल C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। N मॉलिक्यूल, सिर्फ ग्लूकोज ही ग्लूकोज मिलता है। इस प्रकार से ग्लूकोज हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसका देख लिया। अब अगले वीडियो में हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंफर्म करेंगे।